बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। कई नदी नाले उफान पर हैं तो कई जगहों पर पानी भर गया है। अब इस बीच बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत दूसरे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झाबुआ जिले का इंडस्ट्रियल एरिया जहर उगल रहा है। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों के कारण हवा और पानी दोनों जहरीले होते जा रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाला पानी खुले में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण बदबू आने से लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। इस तरह की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि और स्थानीय कई बार शिकायत कर चुके हैं। अंबिकापुर में बेजुबान डॉग शेल्टर के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन सालों में बेजुबान डॉग शेल्टर के सदस्यों ने 7,000 से ज्यादा डॉग्स का रेस्क्यू किया। युवाओं ने सरगुजा जिले के आसपास के क्षेत्र में भी डॉग्स को रेस्क्यू शुरू कर दिया है, लेकिन शेल्टर में पर्याप्त जगह न होने के कारण बेजुबान डॉग शेल्टर के सदस्यों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर सिंह मांगी, उन्होंने मदद की। उत्तराखंड में 16 जुलाई से हरेला पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे प्रदेश में सभी लोग पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश दे रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस मुहिम में जुटे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के 18 लाख सदस्य आगामी 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हरेला के तहत पौधारोपण करेंगे। रायपुर के समरिया गांव में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों ड्राइवर समेत करीब 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस रायपुर से खरोरा जा रही थी और ट्रक खरोरा से रायपुर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश से अत्यधिक बारिश की संभावना है। लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया। खासकर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के चलते नुकसान होने की संभावना। प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में मानसून में आफत की बारिश हुई। मंगलवार रात को हुई बारिश के कारण काठगोदाम क्षेत्र में देवनाला उफान पर आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें नाले के किनारे खड़ी कारें भी बहने लगी। पुलिस प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेज पानी के बहाव में नाले को पार करने का प्रयास करते हैं। खटीमा के राजीव नगर में बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक्सपायरी डेट की सामग्री बांट दी, जिससे विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी और पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामी ने सामग्री का वितरण रुकवाया। एसडीएम ने खाद्य विभाग को घटिया सामग्री सप्लाई करने वाली संस्था को सीज कर दिया। देवेंद्रनगर में इलाज के अभाव में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसकी वजह से महिला घायल हुई। इसे उपचार के लिए सलेहा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उपचार के अभाव में वृद्ध की मौत हो गई। बता दें कि यह मामला सलेहा अस्पताल का है। पहले तो महिला को घंटों इलाज नहीं मिला और उसके बाद अस्पताल में इंजेक्शन और दवाइयां भी नहीं पाई गई। फतेहपुर के विकास कॉलोनी में 50 लाख रुपए की चोरी के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड फौजी का ही बेटा है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी हरिशंकर सिंह चौहान का बेटा रौनक, इसने 1 करोड़ 40 लाख रुपए सट्टे में गंवा दिए थे। जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने संकल्प यात्रा निकाली। साथ ही रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के सामने मीटिंग आयोजित की। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने एनपीएस हटाने, नई भर्ती करने, ट्रैक मेंटेनर्स को हार्डशिप भत्ता दिए जाने और 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग को लेकर संकल्प यात्रा निकाली। खरगोन में जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय एकलव्य आदिवासी आवासीय छात्रावास मेन गांव में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा निकिता सोलंकी को घायल अवस्था में शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा के दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। परिवार वालों को उसकी जानकारी लगी। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रावास की वार्डन ने ही उसके साथ मारपीट। लखनऊ की कुकरेल नदी के किनारे बसे इलाके का ध्वस्तीकरण अभी नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मंगलवार को पंतनगर के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी फरियाद रखी, जिसके बाद सीएम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जनता ने राहत दी। मंदसौर में भूमाफिया से परेशान होकर किसान लोट लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या बताई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला सागतली गांव का है।
बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से किसान शंकरलाल पाटीदार भू माफिया की वजह से परेशान है। भू माफिया ने फर्जी तरीके से किसान की जमीन अपने नाम करवा ली। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में शराब से भरे ट्रक का पलटा, मानो वहां पर लॉटरी लग गई। पहला मामला सागर जिले के राहतगढ़ में, जहां भोपाल मार्ग पर शराब से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने शराब लूटना शुरू कर दिया। दूसरा वीडियो शेड्यूल जिले का, जहां सोन नदी में शराब से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर गिर गया। यहां भी शराब की बोतलें उठाने के लिए उड़ गई। उन्नाव में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम की 10वीं तारीख को उन्नाव में ताजिए के साथ छुरियां और कमा का मातम किया गया और बच्चों और नौजवानों ने सर पर तलवार रखकर मातम मनाया, तो वहीं कुछ लोगों ने छुरियों को पीठ पर मारकर मातम मनाया। रेटी में मीरढाट बुधनी तीसरी रेलवे लाइन पर एक बाघ का बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन से टकराकर शावक की मौत हो गई और 2 टाइगर शावक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला भी वहां पहुंचा, लेकिन वहां मादा टाइगर की दहाड़ सुनकर वो लोग भी पीछे हट गए। वन अमले को वापस लौटना। रामपुर में मौलाना तौकीर रजा का पुतला दहन किया गया और गुस्सा जाहिर किया गया। जबरन हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर साजिश रचने का गंभीर आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा। इसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रामपुर में राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में मौलाना तौकीर रजा का पुतला दहन कर उन पर जूते चप्पलों की बरसात की गई। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री के आवास पर आयोजित हुई शोक सभा में उन्होंने शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय कुमार की शहादत पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मीतेंद्र दर्शन सिंह पन्ना जिले में पहुंचे। नर्सिंग घोटाला, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे प्रदेश और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जिला मुख्यालय पन्ना में कार्यक्रम का आयोजन किया। पदाधिकारियों ने देवेंद्र नगर बस स्टैंड के पास ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ करण जोशी से मीतेंद्र सिंह का स्वागत। मोहर्रम पर हुसैन की शहादत पर विशाल जुलूस निकाला गया। मुस्लिम भाइयों ने बड़ी संख्या में शहादत को याद करते हुए रानी ताल करबला में जुलूस का समापन किया। साथ ही अनेक जगह लंगर भी लगाए और हुसैन हमने अन्ना थे के नारे के साथ जुलूस का समापन किया गया। कन्नौज में छज्जा टूटने से ताजिया जुलूस देख रहे कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घायलों को आनंद फानंद में CHC सौरिक में भर्ती कराया गया। यह हादसा कन्नौज के सकरावा कस्बे में हुआ। मथुरा में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल वृंदावन पहुंचे। दोनों क्रिकेटर्स ने ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन किए। मंदिर सेवायतों ने क्रिकेटर्स को विधि विधान से पूजा करवाई। मंदिर सेवायतों ने दोनों क्रिकेटर्स को प्रसाद और बांसुरी भी भेंट की। इस दौरान बाके बिहारी मंदिर परिसर में क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। मुरादाबाद में मुहर्रम के जुलूस को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। मेहंदी की जगह मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। दोनों समुदाय के लोगों में तीखी नोकझोंक होने लगी, जिसमें इस मौके पर पहुंचे SP देहात संदीप मीणा और उप जिलाधिकारी मनी अरोड़ा ने स्थिति को संभाला। मामला सोनकपुर थाने के इब्राहिमपुर मिर्जा का है। पानसिमल क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बुधवार को विधायक श्याम बर्डे ने विद्युत विभाग कनिष्ठ यंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया, जिसमें उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिजली बिल और अपनी अन्य समस्याओं के निवारण के लिए अपनी बात रखी। उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले बिजली बिल कम आते थे और अब बिलों की राशि अधिक होने से काफी समस्या बढ़ गई। अम्बेडकर नगर में 2 बेटियों को जन्म देने पर महिला के पति ने उसे छोड़ दिया। महिला बीते 6 साल से मायके में रह रही थी। महिला के पति ने चुपचाप दूसरी शादी भी कर ली। महिला जब अपनी बेटियों के साथ ससुराल पहुंची तो ससुराल के लोगों ने धक्के मारकर उसे निकाल दिया। महिला घर के बाहर बैठकर रोती रही। बाद में हंगामे के बाद पुलिस वहां पहुंची और सभी को थाने लेकर गई। भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण किसानों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव के नेतृत्व में अधिकारियों की लापरवाही पूर्ण रवैये को लेकर गुनगा कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसानों को धान रोपाई से लेकर बिजली बहाली और बिजली बिलों का निराकरण के साथ लाइनमैनों के खाली पद भरने की भी मांग किसानों के द्वारा की गई।
डिंडोरी जिला प्रशासन के द्वारा अब निःशुल्क आवेदन लिखने की व्यवस्था कर दी गई है। पहले ग्रामीण अपनी समस्या लेकर आते थे तो दलालों के हाथों आवेदन बनाने के नाम पर उनसे वसूली की जाती थी। अब जिला प्रशासन के द्वारा एक नया काउंटर बनाया जा रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता का जो पीड़ित किसान मजदूर वो आते हैं उनकी समस्याओं का आवेदन निःशुल्क बनाया जाएगा। पाथाखेड़ा के पास बकरा बेचकर आ रहे शाहपुर निवासी एक युवक से दो लोगों ने जमकर मारपीट की और 25,000 रुपए लूट लिए। घायल युवक को घोड़ा डोंगरी अस्पताल में लाया गया, जहां पर युवक का प्राथमिक उपचार हुआ। पाथाखेड़ा के पास शख्स की बाइक को टक्कर मारकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। 25,000 रुपए नकद और बाइक की चाबी भी लूट कर फरार हो गए। गोंडा में ताजिया ले आते समय अलग अलग क्षेत्र में दो जगह बड़ी घटना हुई। ताजिया ले आते समय बड़ा हादसा हुआ तो वही करंट की चपेट में आने से युवक एक मासूम की मौत हुई। वही दूसरी जगह ताजिया ले आते समय करंट की चपेट में आने से दो लोग झुलस गए। मामले में बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। मामला थाना तरुपगंज के अंतर्गत बेलसर का, वही दूसरा मामला थाना इंटिया थोक के पास का। हरदोई में बड़ा हादसा हुआ। डबल डेकर बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये घटना थाना टडियावा क्षेत्र में हुई। हरदोई में कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष पर गोलियां चलाने का आरोप लगा है तो वे दूसरे पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम जयरेला में एक पक्ष से ब्रजेश यादव और मान सिंह यादव तो वही दूसरी ओर से धीरू यादव और राजीव और भानु के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट शुरू हो गई। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन के जरिए नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की मांग को लेकर गारंटी के साथ पेंशन बढ़ाने की मांग की। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मंत्री से दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान की सिफारिश की। मंत्री से मुलाकात के दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दिव्यांगजनों की मांगों को पूरा कराने के लिए सकारात्मक। खातेगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 28 साल के युवा की घटनास्थल पर मौत हो गई, जो निजी स्कूल में मैथ्स पढ़ाते थे। युवा अपनी कार से संदलपुर की ओर जा रहे थे। मृतक के छोटे भाई कार की ड्राइविंग कर रहे थे। उन्होंने अपने बड़े भाई को कार ड्राइव करने के लिए कहा। कार रोकी, अमित कार से उतरे, ड्राइवर सीट की ओर बढ़ी रहते कि तभी उन पर बिजली गिर गई और उनकी मौत हो गई। कोरबा में हाथियों का उत्पात फिर से शुरू हो गया है। झुंड से अलग एक दंतेल हाथी ने गांव में घुसकर एक घर के बाउंड्री वॉल को तोड़ा, बाड़ी में घुसकर गन्ने की फसल को बर्बाद किया तो वही दूसरे हाथी ने आंगन में बंधे एक बैल को उठाकर पटक दिया। काफी मशक्कत के बाद वन अमले ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। लखनऊ में इंदिरानगर के ताकरोही में दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिश्ते में लगने वाले भांजे ने ही मामा मामी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामा और मामी भांजे को गाली दे रहे थे, तेज में आकर भांजे ने गोली चलाई। देर रात घरेलू विवाद के बीच ये बड़ी घटना हुई। नाबालिग आरोपी 11वीं का छात्र है जो लखनऊ के मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ नगर की बेटी मुस्कान ने सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बड़ी सफलता हासिल की। छात्रा को लगातार 3 बार असफलता के बाद ये सफलता हासिल हुई। नाहरगढ़ नगर में जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी की दुकान संचालित करने वाले दिलीप कुमार गुप्ता की बेटी मुस्कान गुप्ता ने सीए बनकर नगर और परिवार का नाम गौरवान्वित किया। ग्वालियर के नेहरू कॉलोनी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टला, जहां गोल्डन टावर नामक मल्टी का एक पिलट टूट जाने से मल्टी एक तरफ झुक गई। इससे मल्टी में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और रेस्क्यू टीम को दी। सूचना मिलते नगर निगम कमिश्नर दल के साथ वहां पहुंचे। गोल्डन टावर में कुल 27 फ्लैट हैं। सभी फ्लैटों को खाली कराया गया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 महीने के नवजात बच्चे की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मृतक नवजात की मां ने अपने पति पर नवजात की पिटाई कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। नवजात की मां ने बताया कि दोनों ने दरअसल प्रेम विवाह किया है। कुछ समय से दोनों में विवाद होता रहा। पति ने ही मासूम की हत्या की है। हालांकि पति ने पत्नी के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अब हार के कारणों की समीक्षा में जुटी हुई है। इसी कड़ी में 18 जुलाई को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पीएल पुनिया और रजनी पाटिल आ रही हैं। पर्यवेक्षक के रूप में आने वाले दोनों नेता 18 से 20 तारीख तक यहां पर रहेंगे और पार्टी के सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों से लेकर ब्लॉक जिला स्तर के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारणों की समीक्षा करने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। 18 जुलाई को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पीएल पुनिया और रजनी पाटिल आ रहे हैं। पर्यवेक्षक के रूप में आने वाले दोनों नेता 18 से 20 तारीख तक यहां पर बैठकें करेंगे और स्थिति को समझेंगे। विकासगंज में एक बार फिर सांप्रदायिकता फैलाने का मामला सामने आया। आमापुर कोतवाली के कब्जे की यह घटना, जहां शरारती तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मंदिर पहुंचकर नाराजगी जताई, तो वहीं पुलिस ने भी मौके पर घटना की जांच शुरू कर दी। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि 19 जुलाई को विधायक दल की बैठक है। बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे को लेकर कहा कि सरकार प्रदेश के हित में काम कर रही है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 महीने के नवजात बच्चे की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मृतक नवजात की मां ने अपने पति पर नवजात की पिटाई कर हत्या करने के आरोप लगाए। नवजात की मां ने बताया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो खुद नाकारा नेतृत्व हो उन्हें सलाह नहीं देना चाहिए। जीतू पटवारी को खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिनके कारण कांग्रेस लगातार हार रही है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मोहन सरकार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मसूरी देहरादून मार्ग पर अचानक पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। इन कारण रास्तों के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। मसूरी से मरीज लेकर देहरादून जा रही एम्बुलेंस बीच बीच फंस गई। इससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। रास्ता जाम होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, वन विभाग और फायर सर्विस की टीम वहां पहुंची। जबलपुर में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरएसएस से कुछ सीखने की नसीहत दी, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है नहीं। अगर दिग्विजय संघ से प्रभावित हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो सनातन को गाली ना दे तो बेहतर है। फतेहपुर के अडावल गांव में 2 प्रेमियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। ग्रामीणों ने सुबह खेत में दोनों को बेसुध हालत में पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बता दें कि युवती अडावल गांव की निवासी है, जबकि युवक जमरोली गांव का रहने वाला है। दोनों रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। युवक ने बताया कि दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी घर वालों को होने के बाद दोनों ने ये कदम उठाया। पीलीभीत के पुरनपुर सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं अव्यवस्थित हो गई हैं। सीएचसी में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए एक पिता बेटी को गोद में लेकर भटकता रहा। 6 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके बाद परिवार वालों ने बच्ची को सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इलाज के बाद बच्ची को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने को कहा गया है। सरगुजा में जल जीवन मिशन योजना अधर में अटकी हुई है, जहां बतौली विकासखंड के हर गांव को पेयजल पहुंचने के लिए कार्य तो जोरों पर चल रहा है, लेकिन कई गांव में पानी नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल का चबूतरा तो बन गया है, लेकिन पानी उनके घरों तक नहीं पहुंचा।